तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को वेलकम करते हैं। राजीव सर, मैं आपको अपने समक्ष बुलाना चाहूंगी, सभी के समक्ष बुलाना चाहूंगी। आप प्लीज आइए और अपनी प्रस्तुति हम सबके सामने रखिए। धन्यवाद जी। नए वर्ष के बारे में बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन उस गरीब की सोचिए कि उसका उसका नया वर्ष, नई खुशियां, नया सवेरा कैसा आता है। तो मैंने नया सवेरा के बारे में, उसके बारे में लिखा है, दर्द, उसका दर्द लिखा है इस गीत में, वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे जीवन की बगिया में खुशियों का फूल खिलाएगा, रोज रात में यही सोचता कि नया सवेरा आएगा, रोज रात में यही सोचता कि नया सवेरा आएगा। सुबह की किरणें जब भी निकली, उठा मैं फिर बात हुई, जीवन के जद्दोजहद की रोज तो नई शुरुआत हुई। ना जीवन को बदल सका मैं, ना जीवन को बदल सका मैं, और न कोई बात हुई। हम मेहनत कश लोगों की जैसे सुबह बस रात हुई, हम मेहनत कश लोगों की जैसे सुबह बस रात हुई। तन की थकन को, मन की अगन को, तन की थकन को, मन की अगन को जान सका ना कोई। तन तो भींगा धार पसीना, अखियन नीर भिगोई। तन तो भीगा धार पसीना, अखियन नीर भिगोई। सब यही कहते रुक जा दो पल, सब यही कहते रुक जा दो पल, राम राज्य तो आएगा। रोज रात में यही सोचता कि नया सवेरा आएगा। अब देखिए कितना दर्द है उनकी उसमें। बच्चों की किलकारी में देखो कितना दर्द मिला, कृष्ण काया है सूखे हैं स्तन, कहूं कैसे माँ दूध पिला। वह बेबस नजरों से देखे, वह बेबस नजरों से देखे, जैसे कोई कैक्टस हो खिला। वह रोती है ना सोती है, माँ मुझे तुझसे न कोई गिला। हम गरीब हैं बदनसीब हैं, हम गरीब हैं बदनसीब हैं, भाग्य में हमारी क्या है लिखा। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मालिक, क्या तुझको भी न दर्द दिखा। हम भी तो तेरे बाग के पंछी, हम भी तो तेरे बाग के पंछी, क्या परवाज कराएगा। रोज रात में यही सोचता कि नया सवेरा आएगा। और अंत में, कितने मौसम ऋतुएं बीती, कितने मौसम ऋतुएं बीती, पर हाथ आज भी रीते हैं। दर्दों की चादर हम अपने आंसुओं से सीते हैं, दर्दों की चादर हम अपने आंसुओं से सीते हैं। लोग कहते ताना देते, लोग कहते ताना देते, हम ठर्रा दारू पीते हैं। कोई न बन कर आए सहारा, हम कैसा जीवन जीते हैं। पागल मन का ये पागल पंछी, पागल मन का ये पागल पंछी, सपने कितने दिखाएगा। टूटा घड़ा है रे मिट्टी का, तू कैसे भला जुड़ पाएगा। टूटा घड़ा है रे मिट्टी का, तू कैसे भला जुड़ पाएगा। फिर आएगा चुनाव का मौसम, फिर आएगा चुनाव का मौसम, नेता सपने दिखाएगा। रोज रात में यही सोचता कि नया सवेरा आएगा। मेरे जीवन की बगिया में खुशियों का फूल खिलाएगा। रोज रात में यही सोचता कि नया सवेरा आएगा, एक नया सवेरा आएगा। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी कमाल। बहुत मैं तो धन्यवाद। अब दो लाइन कहना चाहूंगा। जी जी।
और आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, सूर्योदय नव वर्ष का ऐसा, सूर्योदय नव वर्ष का ऐसा, निश्चित कुछ कर आए, और दर्द और गम का इस दुनिया से नामो निशान मिट जाए, वाह क्या बात। नामो निशान। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी सर आपकी। तो चलिए अपनी बढ़ते हैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस पे। हरीश सर जी प्लीज आइए, अपनी प्रस्तुति हम सबके सामने रखिए। शब्द माइक इज योर्स। धन्यवाद मैम। तो मेरी कविता एक पुरानी लिखी थी। कमरे में लगी खिड़की मेरे घर की दीवारों को संवारती, कि मेरे कमरे में लगी खिड़की मेरे घर की दीवारों को संवारती, अंदर के तमस को दूर करती बाहर के से प्रकाश किरणें बिखेरती, कि अंदर के तमस को दूर करती बाहर से प्रकाश किरणें बिखेरती। सुबह उठकर खिड़की से बाहर झांकना, सुबह उठकर खिड़की से बाहर झांकना, खग मृग की आवाज कानों में घुलना, अलबेली मधुर हवा का झोंका आना, खिड़की से मौसम का मिजाज देखना। अलबेली मधुर हवा का झोंका आना, खिड़की से मौसम का मिजाज देखना, खिड़कियों की हवा बेग से होती आहट, खिड़कियों की हवा बेग से होती आहट, पर्दों के हिलने से होती मधुर सरसराहट, पास पड़ोस में खेलते हंसते खेलते दिखता बचपन, कि पास पड़ोस में हंसते खेलते दिखता बचपन, गली मोहल्लों में गुजरता सुंदर यौवन, कि गली मोहल्लों से गुजरता दिखता सुंदर यौवन, खिड़की से दिखती दुनिया रंग बिरंगी, कि खिड़की से दिखती दुनिया रंग बिरंगी, कहीं पहाड़ों पर छाया हुआ घना कुहासा, कहीं पर पहाड़ों पर छाया हुआ घना कुहासा, कहीं बरसात बादल कहीं उड़ता धुआंसा, कि कहीं बरसात बादल कहीं उड़ता धुआंसा, कहीं पंख फैलाए मोर कहीं पपिया प्यासा, खिड़की से दिखता हर ऋतुओं का रंग, कि खिड़की से दिखता हर ऋतुओं का रंग, खेतों में हरियाली बसंत का अपना उमंग, सावन के तीज में झूलती नव विवाहित बालाएं, कि सावन के तीज में झूलती नव विवाहित बालाएं, कार्तिक माह दिखता चंद्रमा की 16 कलाएं, कार्तिक माह में दिखता चंद्रमा की 16 कलाएं, खिड़की से दिखती इंतजार करती बूढ़ी नजरें, खिड़की से दिखती इंतजार करती बूढ़ी नजरें, कभी दिखते घर टूटते कभी दिखते रिश्ते बिखरे, कभी दिखते टूटते घर टूटते कभी दिखते रिश्ते बिखरे, ये खिड़कियां दिखाती हैं हमको जीवन का दर्शन, ये खिड़कियां दिखाती हैं हमको जीवन का दर्शन, इन खिड़कियों से मन की टटोलता अपना मन, इन खिड़कियों से मन की टटोलता अपना मन। धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। बहुत ही सुंदर। बहुत ही सुंदर वर्ड्स थे सर आपके, बहुत ही सुंदर वर्ड्स थे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सर, वाह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस पे। रिस्पेक्ट श्वेता मैम, प्लीज आइए, अपनी परफॉर्मेंस हम सबके सामने रखिए। जी मैम, सभी को नमस्कार, मेरा शुभ संध्या। मेरी कविता है साल पे। ये साल जा रहा है, ये साल जा रहा है, न जाने कितनी यादें देकर जा रहा है, न जाने कितने चेहरों से मिलाकर जा रहा है, न जाने कितनी खुशियां देकर जा रहा है, न जाने कितने गम को अपने साथ लेकर जा रहा है। ये साल जा रहा है, न जाने कितने लम्हों को अपने साथ लेकर जा रहा है। ये सोच सोच के दिल मायूस हो रहा है, काश इन लम्हों को इस पल को समेट पाता। ये साल जा रहा है, अपनी खूबसूरत यादों के साथ अलविदा हो रहा है। नया साल नए साल में मिलाकर, खुशियों के द्वार सजाकर, एक दूजे से मिलाकर, सबकी जिंदगी में खुशियों और प्यार की सौगात देकर, ये नया साल जा रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे वर्ड्स मैम, बहुत ही अच्छी आपने बहुत वर्ड्स यूज की। बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस पे। रिस्पेक्टेड आलोक सर जी, प्लीज आइए, अपनी परफॉर्मेंस हम सबके सामने रखिए। धन्यवाद आप आलोक सभी सर। को, मंच में उपस्थित सभी लोगों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। एक गजल है, गजल इन द सेंस थोड़ा सा उसमें सीख वाली गजल है, कि जो इच्छाओं को लेके अपने गला दबा देते हैं, उसके ऊपर कुछ कहना चाहे कि अपनी इच्छाओं का जो गला दबाते हैं, अपनी इच्छाओं का जो गला दबाते हैं, वे लोग अपनी जिंदगी में हार जाते हैं। अपनी इच्छाओं का जो गला दबाते हैं, वे लोग अपनी जिंदगी में हार जाते हैं। कोसते रहते हैं सदा, अपनी तकदीर को कष्ट पहुंचाते हैं। अपने शरीर को जो तकदीर के सहारे बैठ जाते हैं, वे लोग अपनी जिंदगी में हार जाते हैं। ऐसे लोगों का कोई
लक्ष्य नहीं होता, ऐसे लोगों का कोई लक्ष्य नहीं होता, ऐसे लोगों का कोई पक्ष भी नहीं लेता। जो बिना लक्ष्य के पथ पे चलते जाते हैं, वे लोग अपनी जिंदगी में हार जाते हैं। मत दबाओ तुम अपनी इच्छाओं का गला, मत दबाओ तुम अपनी इच्छाओं का गला, तकदीर को न कोसो और लक्ष्य को जिला, तकदीर को न कोसो और लक्ष्य को जिला, फिर देखो कैसे तीर निशाने पे बैठ जाते हैं। जो हारते थे कभी जिंदगी में, जो हारते थे कभी जिंदगी से, वो जीत जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बहुत बहुत ही मोटिवेटेड वर्ड थे सर आपके, बहुत ही बहुत मोटिवेटेड। बढ़िया, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। बढ़िया। सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। दीपक नमस्कार सर। नमस्कार। अरे दीपक जी रह गए, दीपक जी से सुनिए, आप दीपक जी को सुनते हैं। एक्चुअली किसी के रिटायरमेंट पे मैंने लिखा था, सेवानिवृत्त पर किसी के लिखा है। तो जब आप रिटायर होते हैं तो उस समय आपके पास एक मौका भी होता है कि आपने जो पहले नहीं कर रखा है, जो आपकी ख्वाहिशें थी, वो आप उसके बाद थोड़ा फुर्सत में आ जाते हैं तो वो कर सकते हैं। बिल्कुल। उन चीज को आप एंजॉय कर सकते हैं बाद में। बचपन ख्वाबों की एक फहरिस्त होता है। इस फहरिस्त में जोड़ते घटाते, नई ख्वाहिशों को लगाते, कुछ पुराने स्वप्नों को हटाते, हम बड़े हो जाते हैं। बचपन ख्वाबों की एक फहरिस्त होता है। इस फहरिस्त में जोड़ते घटाते, नई ख्वाहिशों को लगाते, कुछ पुराने स्वप्नों को हटाते, हम बड़े हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान कुछ स्वप्न मन मस्तिष्क में अमिट स्याही से छप जाते हैं। सभी के जीवन में होते हैं ऐसे सुनहरे मन चाहे ख्वाब, उड़ान के लिए तत्पर सुनहरे पंखों के साथ। पर स्वप्न और हकीकत में बहुत फासले होते हैं। हकीकत में कंधों पर सुनहरे पंख नहीं, हकीकत में कंधों पर सुनहरे पंख नहीं, जिम्मेदारियों का थैला होता है। एक थैला जिसमें सबसे नीचे दबे होते हैं स्वप्न, ख्वाब, उल्लास, किसी के वजूद की अपनी अनंतिम आस। और सबसे ऊपर होती हैं जिम्मेदारियां, या कह लो रोटियां। रोटियां सिर्फ आटे की लोई को चपटा कर सेकना भर नहीं है, एक व्यक्ति को अपने साथ साथ जीवन रूपी भट्टी में झोंकना भी है। स्वप्नों, ख्वाहिशों को शनह सनह चूल्हे की आग में फेंकना भी अच्छा है कि ये आग एक दिन शांत भी हो जाती है। जिम्मेदारियों के थैले में पड़े दम घुटते स्वप्नों को भी प्राणवायु मिल जाती है। अच्छा है कि सेवानिवृत्ति की घड़ी भी आती है। ये रोटियों का भार हट गया ना, वो थैला कंधे से हट गया ना, तो उड़ो फिर से वही बचपन वाले सुनहरे पंख कंधों पर लगाकर उड़ो, और छीन लो वापस जीवन से वह सब कुछ जिस रोटी की प्राथमिकता ने ठंडे बस्ते में डाल रखा था। उड़ो, घूमो, सैर करो दुनिया की, देखो वो सारे ख्वाब फिर से। और इस बार ख्वाब ना रहें, बल्कि इनको हकीकत की ओर ले चलो। मजबूत सड़क ना सही, पगडंडी ही पकड़ लो, पर निकलो जरूर। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा बोला बहुत सर आपने। सुंदर सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलते हैं अपनी सेकंड लास्ट परफॉर्मेंस की ओर। देवर्ष जी को बुलाना चाहेंगे। देवर्ष जी, स्वागत है आपका, आइए और अपनी कविता नमस्कार सभी को, शुभ संध्या। एक कविता है, लिखे हैं कि शीर्षक है उनका कि तुम ही बोलो कभी। मुख्य अध्याय है, मुख्य श्रेय है ये कविता का, क्या कि मदिरा पर। जो एक व्यक्ति है, मदिरा अपना पान करते हैं, उनका परिवार कैसा है, क्या है, उसका थोड़ा सा ढांचा पंक्ति में लिखे हैं। तड़प रहे थे हंसिए पर लोग कुछ न बोलूंगा, तड़प रहे थे हंसिए पर लोग कुछ ना बोलूंगा, मैं कभी हूँ ऐसे समाज पर कुछ ना बोलूंगा। ये जाम के दुकान खुद ही इन्होंने लगाए, ये जाम के दुकान खुद ही इन्होंने लगाए हैं। अब जब मर रहे हैं तो कहते हैं तुम ही बोलो, अब जब मर रहे हैं तो कहते हैं तुम ही बोलो। बोल भी दूं तो क्या फिर, बोल भी दूं तो क्या होगा जनाब, बोल भी दूं तो क्या फिर होगा जनाब। वहां पर भी तो तुम ही बैठे हो, तो फिर क्या होगा जनाब। यानी कि सत्ताधारी भी, सत्ता पर भी तो यही इन्हीं लोगों का, जनता ही बैठे हैं वहां पर, और जनता ही मदिरा पान करते हैं या फिर ठेका खोलते हैं, तो क्या फर्क हो जाएगा कि वहां पर भी बोल दूं तो क्या होगा जनाब। लगाओ और मधुशाला हर गांव नगर कस्बे में, लगाओ और मधुशाला हर गांव नगर कस्बे में, जलाओ और दिलो और जान जिगर नए नए गमों में। ये जो हालांकि बरसात पाकर सुबह शाम करते हो, ये जो हालांकि बरसात सुबह शाम पाकर करते हो, सबसे अमीर ज्ञानी खुद को समझकर इतराते हो,
सबसे अमीर ज्ञानी खुद को समझ इतराते हो, क्यों किसी के इज्जत पर यूं उंगली उठाते हो, क्यों किसी के इज्जत पर यूं उंगली उठाते हो, जब तुम कुछ कह नहीं पाते हो, जब तुम खुद कुछ कह नहीं पाते हो तो कहते हो तुम ही बोलो, तो कहते हो तुम ही बोलो। माँ बहन बेटी के सुहाग को यूं तम में गिरवी रख देते हो, माँ बहन बेटी के सुहाग को यूं तम में गिरवी रख देते हो। मासूम बेटी बेटा तेरी बचपन छोड़, अपनी बचपन छोड़ कूड़े के ढेर में सोते हैं। मासूम बेटी बेटा अपनी बचपन छोड़ कूड़े की ढेर में सोते हैं, और कहीं चोरी करके 2 वक्त की रोटी ले लेते, और कहीं चोरी करके 2 वक्त की रोटी ले लेते। तब भी उस वक्त बाप बनकर नसीहत देने लगते, तब भी उस वक्त बाप बनकर नसीहत खूब देने लगते। माँ जो दूसरे के घर में बर्तन कपड़ा धोती, माँ जो दूसरे के घर में बर्तन कपड़ा धोती है, इतनी ठंड गर्मी में भी मरे मरे सी लगती है। तो तुम ही बताओ कि क्या लिखूं, सरकारी या फिर जनता की जन लाचार लिखूं, या फिर सरकारी या फिर जनता की जन लाचार लिखूं। मैं एक कलम हूँ, सच को सच लिखता हूँ, मैं एक कलम हूँ, सच को सच लिखता हूँ। कभी किसी के आगे दिन को रात नहीं लिखता हूँ, कभी किसी के आगे दिन को रात नहीं लिखता हूँ। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। बहुत काफी सुंदर। डिफरेंट टॉपिक चूज किया आपने जी। चलिए तो आते हैं लास्ट परफॉर्मेंस की ओर। जस्ट अभी रिक्वेस्ट करी है डॉक्टर ममता मैम ने, तो डॉक्टर ममता मैम स्वागत है आपका, आइए एंड अपनी कविता प्रस्तुत करिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि मैं शीर्षक मिले थे कई, तो मैंने नया साल का एक कविता सुनाना चुना है। मेरा कविता का शीर्षक है सकारात्मकता या नकारात्मकता। आया आया नववर्ष फिर आया, आया आया नववर्ष फिर आया, देखो एक वर्ष हमारे जीवन में फिर प्रवेश कर गया। आया आया नववर्ष फिर आया, देखो एक वर्ष और हमारे जीवन में प्रवेश कर गया। नया साल में कुछ नया अंदाज अपनाया जाए, नया साल में कुछ नया अंदाज अपनाया जाए। नया अंदाज ही हमारे जीवन को कुछ नया आयाम देगा, क्योंकि नया साल में कुछ नया अंदाज अपनाया जाए, क्योंकि नया अंदाज ही हमारे जीवन को कुछ नया आयाम देगा। ये अंदाज ही पुराने गमों को पीछे धकेलेगा, ये अंदाज ही पुराने गमों को पीछे धकेलेगा। ये अंदाज ही हमें भीड़ से अलग बनाएगा, ये अंदाज ही हमें भीड़ से अलग बनाएगा। ये अंदाज ही हमारा वजूद सफल बनाएगा। माफी चाहूंगी, यहाँ के लिए वजूद से मेरा मतलब अस्तित्व से है, कि ईश्वर ने जो हमें वजूद अस्तित्व दिया है, हमारा वो सफलता से मतलब है यहाँ। ये अंदाज ही हमारा वजूद सफल बनाएगा, ये अंदाज ही हमें यूं आप पर भारी बनाएगा, ये अंदाज ही हमें यूं आप पर भारी बनाएगा। नया अंदाज ही नया साल में कुछ नया अंदाज दिखाएगा। निर्भर है आप पर, निर्भर आप पर, अंदाज आप कौन सा लेते हो। निर्भर है आप पर, अंदाज आप कौन सा लेते हो। नए साल में सकारात्मकता लेते हो या फिर गत वर्ष की नकारात्मकता ढोते हो। धन्यवाद आपको, धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैडम, वाह। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बढ़िया। कम थैंक यू सर। शब्दों में काफी कुछ कहा आपने। तो चलिए, आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोग अपना इतना प्रेशियस टाइम हम सबके साथ शेयर नमस्कार करते हैं। जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद मैम मिलते आपका हैं भी। अगले हफ्ते।